हेलो फ्रेंड्स, तो कल आपका सीटेट का एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, और ये पेपर आपका लीक हो चुका है। सारी डिटेल मैं आपको दूंगी प्रूफ के साथ, और कुछ लोग यहाँ पर गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब आपकी परीक्षा रद्द हो चुकी है फ्रेंड्स। सारी चीज़ें हम जानेंगे डिटेल में, तो चलिए देख लेते हैं प्रूफ के साथ। ये देखिए आपके सामने सबसे पहले है सीटेट 21 जनवरी पेपर हुआ लीक, दोबारा होगा पेपर, परीक्षा रद्द। ठीक है, अब आपका पेपर 21 फेब को होगा या फिर कब होगा, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए ये सबसे पहली न्यूज़ है आपकी पटना से, जहाँ पर आपका पेपर लीक हो चुका है। और दूसरी न्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सीटेट पेपर लीक मामला, पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल हुआ पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर मिले हुए हैं। ये न्यूज़ आपकी आगरा से है, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का पेपर ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग न्यूज़ यही आ रही है कि पेपर लीक हो चुका है। और कहीं पर ऐसे स्टूडेंट हैं कि फॉर्म किसी और ने अप्लाई किया था और एग्ज़ाम देने कोई और ही पहुँचे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए लीक का मामला आगरा का है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था, जिसकी तैयारी विकास शर्मा और उसके कोचिंग सेंटर के टीचर प्रभात ने पहले से कर रखी थी। ठीक है, यहाँ पर नाम भी दिया विकास शर्मा और जो इनके कोचिंग सेंटर के टीचर हैं प्रभात। पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला था। उसने एक अन्य छात्र कुलदीप को भेजा था। कुलदीप ने फिर बाद में व्हाट्सअप किया था। तो व्हाट्सअप में देखिए 2 अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा था। एक ग्रुप छात्रों का था और दूसरा छात्राओं का था। तो एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों को पेपर 38 मिनट पहले मिल चुका था। इसे 50-50 हज़ार रुपये में अभ्यर्थियों को बेचा गया है। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ ये पात्रता परीक्षा है आपका, ये कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी नहीं है। ये तो बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसके लिए भी 50-50 हज़ार रुपये दे करके लोगों ने ये पेपर खरीद लिया और अब पकड़े गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, तो हर न्यूज़ जो है आपकी ईजिली फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैसेज डिलीट किए, मोबाइल की होगी जांच। जब इनका मोबाइल चेक किया गया पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पर देखा कि विकास शर्मा ने अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। तो डिलीट करना तो ऑब्वियसली बनता ही है, क्योंकि पकड़े गए, इन्हें पता चल गया है और अब ये गिरफ्तार भी हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और न्यूज़ दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते महिला समेत 8 दबोचे गए। अब ये न्यूज़ भी आपकी पटना की है, जहाँ पर एग्ज़ाम था किसी और का और एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट कोई और ही बैठे हुए थे। तो आप देख सकते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। सिर्फ एक पात्रता परीक्षा में 50-50 हज़ार रुपये में इन्होंने शीट जो है पेपर को जो है खरीद लिया, और 38 मिनट पहले पेपर मिलने के बाद इजीली ये सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो अब सीबीएसई का क्या फैसला है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते महिला समेत 8 दबोचे गए हैं। देखिए पटना के विभिन्न केंद्रों पर रविवार को सीटेट में महिला समेत 8 पकड़े गए। इसमें पकड़ी गई महिला बीपीएससी की शिक्षिका बताई जा रही है। ठीक है, इन सभी के विरुद्ध संबंधित थानों में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा शुरू होने के बाद जब वीक्षक परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र से मिलान करने लगे, तो उसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 स्कॉलर पकड़े गए। पत्रकार नगर थाना इलाके में स्थित कॉमर्स ऑफ कॉलेज में नालंदा जिले के गौथनगर गांव निवासी शैलेंद्र कुमार दूसरे परीक्षार्थी विकास कुमार कुशवाहा के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। विकास कुमार बक्सर जिले का रहने वाला था। इसी तरह बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में स्थित बीडी पब्लिक स्कूल में एक महिला परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पटना की रिया कुमारी को पकड़ा गया है। ठीक है, थानेदार पिंकी कुमारी ने बताया कि रिया कुमारी उत्तर प्रदेश के एक युवती स्थान पर परीक्षा दे रही थी। यह बीपीएससी से चयनित शिक्षिका हैं। ठीक है, जो आई हैं। अब देखिए बीपीएससी में भी सिलेक्शन हो गया और इस तरह के यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा इनके साथ। तो इसकी जांच अब की जा रही है। तो यही सारी डिटेल दी है। देखिए दूसरा यहाँ पर जो पकड़ा गया है, वहीं राजीव नगर थाना इलाके के रोड नंबर 24 में स्थित एसबीएम स्कूल में बेतिया के रहने वाले प्रकाश कुमार के स्थान पर प्रणव कुमार परीक्षा दे रहे थे। आरोपित पूर्णिया का रहने वाला है। ये सब बिहार के हैं। देखिए क्योंकि ये बिहार वाली न्यूज़ है, हर स्टेट से अलग अलग न्यूज़ यही निकल करके आई है। कहीं पर कोई और एग्जाम देने बैठ गया है, तो कहीं पर पेपर आपका लीक हो गया है। तो थानेदार ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध जांच की जा रही है। और इधर दानापुर के त्रिभुवन स्कूल परीक्षा केंद्र से नालंदा के गिरियक निवासी राहुल राज उर्फ दुष्यंत और रूपसपुर के एसएस मेमोरियल से मधुबनी निवासी परमेश्वर कुमार पकड़ा गया है। वहीं खगौल से सुपौल निवासी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं मनेर में एक छात्र और छात्राएं भी पकड़ी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं दूसरों के जगह पर एग्ज़ाम देते हुए।
3 अभ्यर्थी दानापुर व खगौल में चढ़े जांच दल के हत्थे। 2 अभ्यर्थी मनेर में दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी बोले गणित के सवाल रहे आसान। पहले दिन सोमवार को 2 पेपर की परीक्षा हुई थी। पहली पाली में आपकी पेपर 2 की परीक्षा हुई थी 9:30 से लेकर 12 तक। आप जानते ही हैं मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 था और जो इवनिंग शिफ्ट थी वहाँ पर आपका पेपर 1 था। तो DAV BSEB परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने कहा कि गणित के सवाल का स्तर मॉडरेट था। वहीं अन्य विषयों के सवाल भी पाठ्यक्रम से ही पूछे गए थे। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर जटिल होने से सवालों को हल करने में ज़्यादा समय लग गया है। आप जानते ही हैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें दी हैं कि जो आपका 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है, 15 की पेडागोजी रहती है, 30 अंक का पूरा पेपर था एक सब्जेक्ट का। तो ये सारी डिटेल दी हैं। ये सब तो ठीक है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखिए, ये दूसरी जगह का है। सीटेट में दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए 2 सॉल्वर धरे। ये है आपकी न्यूज़ प्रयागराज की। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल लाइंस और नैनी स्थित परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए बायोमेट्रिक का मिलान न होने पर सामने आया फर्जीवाड़ा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस बार सीटेट में आपका बायोमेट्रिक होने वाला है और जिसका थंब मैच नहीं करेगा वो सीधे वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, दोस्त की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है, ठीक है, नैनी में। चलिए देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान रविवार को जनपद के 2 परीक्षा केंद्रों पर 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं। सिविल लाइंस और नैनी स्थित दोनों दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। बायोमेट्रिक पहचान के मिलान न होने पर उनके फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर गिरफ्तार भी ये हो चुके हैं। ऑब्वियसली गिरफ्तार बनना तो लाजमी है क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए सिविल लाइंस स्थित रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक मिलान न होने पर परीक्षार्थी से पूछताछ शुरू हुई थी। पहले तो वह इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में बताया कि वह दूसरे की जगह परीक्षा में बैठा है। बताया कि उसका नाम अभिषेक पटेल निवासी कोरांव है। वह रोहित केशरवानी निवासी शंकरगढ़ की जगह परीक्षा में बैठा था। यह भी बताया कि रोहित उसका दोस्त है जिससे उसने कोचिंग में दाखिला लेने के लिए रुपए उधार लिए थे। कर्ज चुकाने के लिए ही वह उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने को तैयार हो गया। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र प्रभारी बांके बिहारी की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं ना, उन सभी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, दोस्त की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या चल रहा है इस एग्जाम में। जबकि ये सिर्फ आपका एक पात्रता परीक्षा है, इससे आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और इसके बाद गवर्नमेंट का जो है एग्ज़ाम देना ही होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स। अब सीटेट में ही ऐसा हाल है तो देखिए आगे अदर एग्जाम्स में तो फिर क्या ही होगा। और आप जानते ही हैं सीटेट पूरा सेंट्रल लेवल पर होने वाला एग्ज़ाम है, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग यही न्यूज़ निकल करके आ रही हैं। अब देखिए, आज तो राम मंदिर से रिलेटेड काम चल रहा है, बट अगर CBSE चाहे तो आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपडेट इससे रिलेटेड ज़रूर डालेगी कि अब जो है आपका एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाएगा और कब करवाया जाएगा ये डेट भी अनाउंस होगी। देखिए, आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि 21 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ है, तो अब पेपर लीक हो चुका है, तो क्या ये एग्ज़ाम 21 फ़रवरी को होगा या फिर नहीं। तो देखिए, ये जो फिक्स डेट है ये तो CBSE द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, या तो आज ही कोई अपडेट ये लोग डाल देंगे या फिर आज नहीं डालते हैं तो फिर कल आपकी अपडेट कुछ ना कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी और जैसे ही आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। और साथ में सीटेट एग्ज़ाम से पहले हम लोगों ने मिलकर बेस्ट प्रिपरेशन भी करी थी और मैंने आपको कुछ पेपर एनालिसिस भी करवाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फाइनली पेपर आपका लीक हो चुका है और देखिए, ये बहुत बुरी न्यूज़, बहुत दुख वाली खबर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और आने वाला जो DSSB और जो BPSC है, BPSC TRE 3, इनकी प्रिपरेशन के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, ठीक है। इसलिए वो चाह रहे थे कि इस बार उनका सीटेट निकल जाए, जिससे कि जो DSSB आने वाला है, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा DSSB का, उसमें ये लोग अप्लाई कर पाएँ और साथ में BPSC जो अगस्त में होने वाला है उसमें भी अप्लाई कर पाएँ। उसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सीटेट में बहुत मेहनत करी थी। अब अगर ये पेपर जैसे लीक हो गया है, अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम ये पेपर कब लें। अगर ये लीक हो ही गया है तो पेपर को जल्द से जल्द दोबारा करवा देना चाहिए ताकि स्टूडेंट को जो है धोखा ना मिले, क्योंकि वो बहुत निराश हो जाएंगे अगर वो DSSB में ना बैठ पाएँ तो, ठीक है।
तो देखते हैं फाइनली जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।